जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू का पैटर्न, जो नया पैटर्न है उसकी क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि न्यू पैटर्न है, आपके पास प्रीवियस कोई प्रिपरेशन का पैटर्न नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम जो एमसीक्यूज़ करेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग डिटेल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो में मैं रिवीजन एक्सरसाइज की तरह एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपके क्वेश्चन और आंसर होंगे। आई होप आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा इस वाली वीडियो से। लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, accounting principles are divided into accounting concept, accounting conventions, fundamental accounting assumptions, all of above। बेटा इसका आंसर होगा all of above। Next question is, accounting to which of following accounting principles the owner of business are considered as creditor। हाँ, इसका आंसर होगा separate legal entity। आंसर is D। Next question is, which of the accounting principle differentiate between owner and management। तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है सेपरेट एंटाइटी। स्टूडेंट देखिए, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं। उसका भी आंसर आपका सेपरेट एंटाइटी था और इसका आंसर भी आपका सेपरेट एंटाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो आंसर विल बी ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अ बिजनेस इज एज्यूम्ड और हैविंग इनडेफिनेट लाइफ। लॉन्ग टर्म के लिए हम प्लान करते हैं बिजनेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा इनडेफिनेट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन certain assumptions, certain facts and figures, certain accounting records and government guidelines। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा certain assumption एंड कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग ऑफ मनी मेजर कॉन्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द रिवोल्यूशन असेट्स, कमीशन पेबल टू सेल्समैन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम यहाँ पे देखिए बेटा, विल नॉट बी रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड नहीं होता। आप लोग नॉट वाली जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आंसर में वही गलती सबसे ज़्यादा करते हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, नॉन फाइनेंशियल क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन not recording in account due to dual aspect, accrual concept, money measurement concept and entity concept। वो आंसर विल बी मनी मेजरमेंट। आप जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म में नहीं मेज़र कर सकते, इसलिए हमारा वो रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आंसर विल बी all business transactions should be expressed in money। which of the following is related with the money measurement concept। तो आपने देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट जब हम मनी में कर पाते हैं तो उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। सेकेंड वन इज, द ट्रांजेक्शन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और नेक्स्ट वन इज, बिजनेस ऑफ ट्रेड एज ए सेपरेट फ्रॉम प्रोप्राइटर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन इज, टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर, लॉस ऑफ मटेरियल ऑफ ₹5,000, सेल्स प्रमोशन पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट फॉर द फ्रेश अपॉइंटमेंट। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आंसर विल बी बी।
लॉस ऑफ मटेरियल इन ₹5,000, रुपीज़ में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट वन इज कंटीजेंट लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म. तो आंसर विल बी डी, convention of convertism. Next one is, in accounting all business transactions are recorded as having a dual aspect due to matching concept, dual aspect concept, going concern and money measurement concept. Answer will be dual aspect concept. क्योंकि देखिए एक लेने वाला पक्ष होता है और एक देने वाला, यानी कि एक डेटर होता है और एक क्रेडिटर होता है. तो नेचुरली हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम ट्रांजेक्शन्स को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ एक्सप्रेशन ऑफ